गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 8 समानांतर सरल रेखा और तिर्यक रेखा के गुण त्रियक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि एक तिर्यक किसको बोलते हैं। तो एक सरल रेखा दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो उस सरल रेखा को तिर्यक कहते हैं। ये लाइन आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 79 पे, यहाँ पे, ठीक है, हमने वहीं से लिखा है। अब इससे आगे दो ड्राइंग के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ दो सरल रेखा है जिसको एक रेखा काट रही है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम कि AB और CD का तिर्यक रेखा PQ है। लेकिन यहाँ क्या है, चित्र 2 नंबर चित्र में एक बिंदु से 3 रेखाएं गुजर रही हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई त्रियक नहीं बनेगा। चित्र नंबर 1 में PQ त्रियक है और लेकिन चित्र नंबर 2 में कोई त्रियक नहीं है। अब हम देखेंगे कि त्रियक जब काट रहे हैं, दो रेखाओं को त्रियक बन रहा है तो कुछ कोण बन रहे हैं। उन कोणों का नाम क्या है हम जानेंगे। दो सरल रेखा एक त्रियक काटने से चार आठ कोण बनते हैं कुल। तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8। इसमें से एक, जिसे यहाँ लिखा हुआ सम्मुख कोण, अच्छा अंत कोण बाहर कोण नहीं लिखे है ना, अच्छा ठीक है, सम्मुख कोण को पहले देख लेते हैं फिर आगे जाते हैं। तो हमने इसके पहले पाठ में पाठ 7 में पढ़ा था सम्मुख कोण की धारणा। उसमें जाने थे क्या कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो चार कोण बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं सम्मुख कोण। तो यहाँ 1 3 2 4 सम्मुख कोण है और इस बिंदु पे क्या है, इस बिंदु पे 5 7 और 6 8 क्या है सम्मुख कोण है। और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं 1 3 2 4 सम्मुख कोण है और फिर से 5 7 और 6 8 क्या है सम्मुख कोण है। उनके अलावा सम्मुख कोण तो बन गया, उनके अलावा अगर इस जो अंदर वाले कोण को बंद कर दे तो बाहर दो कोण बन रहे हैं, 4 कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8। मतलब रेखा समांतर रेखा या कोई भी सरल रेखा है, सरल रेखा के बाहर, ये समांतर रेखा नहीं है, दो सरल रेखा के बाहर कोण बन रहे हैं 4। उन कोणों का नाम क्या है, उन कोणों को हम बोलते हैं बहिर्कोण, बहिष्कोण। और रेखा के अंदर वाले कोण जैसे 3 3 4 6 5, इनका नाम क्या है, इनको हम बोलते हैं अंतकोण। तो कोण तो पता चल गया कि भीतर वाले को अंतकोण बोलेंगे, बाहर वाले को बहिष्कोण बोलेंगे। और ऐसे ऐसे हमको पता है कि क्रॉस में जब कोई दो रेखा कटती है तो कौन सा कोण बनता है सम्मुख कोण। उसके अलावा भी कुछ कोण बनते हैं, जैसे संबंध जोड़े में बनते हैं। ये तो कुल थे, जैसे जोड़ा में क्या बना था सम्मुख कोण बना था, उसी तरह जोड़े में और भी कोण बनते हैं। जैसे अगर 1 के साथ 5 को लिया जाए, 2 के साथ 6 को लिया जाए, उसी तरह अंदर वाला एक अंदर एक बाहर, 4 के साथ 8 3 के साथ 7 लिया जाए तो इस तरह के कोण का नाम क्या है, इस तरह के नाम कोण को बोलते हैं हम अनुरूप कोण या संगत कोण। कोण के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम बाद में आगे जाते जाते पढ़ेंगे, फिलहाल इस चित्र से जान जाते हैं कौन कौन से कोण बनते हैं। तो हो गया, तो संगत कोण बना कैसे, बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर, मतलब एक अंत कोण एक बाहर कोण एक ही साइड के, या फिर उस साइड के लेना है या फिर इस साइड का लेना है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा किया जाए कि अंदर वाला ही कोण लेना है, एक इस बगल का और दूसरा इस साइड का, मतलब 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5, तो दो जोड़े
एकांतर कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? एकांतर कोण। उसके अलावा अगर एक तो ऐसा हो गया क्रॉस में, अगर सीधे सीधे लिया जाए 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, तो एक अलग तरह का जोड़ा बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतस्थ कोण, अंतस्थित कोण, अंतस्थ कोण या अंतस्थित कोण, इसको बोलते हैं अंतस्थित कोण। अंतस्थित कोण कौन सा हो जाएगा? 3 के साथ 6, 4 के साथ 5। तब ड्राइंग के हिसाब से कुछ देख लेते हैं कोणों को कैसे बोलेंगे। अंत कोण कैसा है? ये चार जो पेंसिल से देखो डबल किया हुआ है, ये चारों कोण क्या है? अंत कोण। अगर रेखा के ऊपर वाले कोणों को क्या बोलेंगे? बहिष्ठ कोण। अब आ जाता है संगत कोण या अनुरूप कोण, किसको बोलेंगे? तो बताया गया है ऊपर वाले को साथ ऊपर वाला, अगर ऊपर वाले जोड़े में तो इधर वाला भी अंत संगत कोण है और इधर वाला भी संगत कोण है, लेकिन जोड़ा में बनता है कैसे? ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला का जोड़ा। और उसके अलावा एक तरह का जोड़ा क्या बनता है? संगत कोण में कुल 4 जोड़े बनते हैं, इस साइड वाला एक जोड़ा, इधर वाला एक जोड़ा। तो जोड़े में कैसे देखेंगे? तो इसको संगत कोण देखेंगे, या फिर इधर नीचे ऊपर इसको संगत कोण बोलेंगे और इसको संगत कोण बोलेंगे। ठीक है, ड्राइंग में समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। अब आ जाते हैं अंतस्थ कोण। तो अंतस्थ कोण कैसे बनते हैं? 4 अंतर कोण के जोड़े के हिसाब से अंतस्थ कोण बनता है। कैसे? इस साइड वाला जोड़ा को अंतस्थ कोण बोलेंगे या फिर इस साइड वाले जोड़ा को अंतस्थ कोण बोलेंगे। उसके अलावा बनता है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कैसे बनता है? इस साइड से ए कोण जो पेंसिल से मोटा किया गया है उसका जोड़ा बनाएंगे, एकांतर कोण बनेगा, या फिर ये पेन वाले को एकांतर कोण बोल सकते हैं। तो हम कोण के बारे में जान गए, कौन कौन से कोण बनते हैं उसके बारे में जान गए। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमसे पूछा जाए कि समान से क्या बोलते हैं, दो सरल रेखा को एक तिर्यक काट रही है, तो जो कोण बन रहा है उनका नाम क्या है, सही से याद है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पेज नंबर 80 में। आपको बताना है कि जो दो रेखाएं हैं एक तिर्यक बन रहा है, तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं। देखो पहला ये कौन सा कोण है? तो ये संगत कोण है। क्यों? एक रेखा के बाहर और एक रेखा के अंदर। हमारा संगत कोण कैसा था? ये तो संगत कोण, एक रेखा के बाहर एक रेखा के अंदर, यही वाला है। तो इसको हम बोल सकते हैं कोण 1 कोण 2 क्या है? संगत कोण है। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये कौन सा कोण बन रहा है? तो दोनों रेखा के अंदर है लेकिन विपरीत दिशाओं में है। तो दोनों रेखा के अंदर विपरीत दिशा में रहने से कौन सा कोण बनता है? तो दोनों रेखाओं के अंदर विपरीत दिशा में क्या बनता है? एकांतर कोण। तो ये कौन सा कोण हो गया? 1 2 एकांतर कोण। उसके अलावा ये आ जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे कि इसको क्या बोलते हैं, अगर एक के साथ दो, एक सरल रेखा के ऊपर एक कोई रेखा खड़ी हो और दो कोण हो, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? संलग्न कोण या संपूरक कोण बोल सकते हैं। संलग्न कोण कब बोलेंगे? जब आपका भुजा एक हो, जैसे इसका तिर्यक एक ही है तो इसको संलग्न कोण बोल सकते हैं, या फिर सम्मुख कोण बोल सकते, संपूरक कोण बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण मिला के क्या बनेगा? 180 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट डी में। डी में क्या है? एक रेखा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण बन रहा है, तो इस तरह का कोण का नाम क्या था? हमारा अंतस्थ कोण। तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? अंतस्थ कोण। अब आ जाते हैं ई में। ई में भी कौन सा कोण बन रहा है? दो सरल रेखा, एक तिर्यक, और तिर्यक के एक ही तरफ अंदर में कोण, तो ये भी अंतस्थ कोण हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? तो दो सरल रेखा, एक तिर्यक, तिर्यक के ऊपर, सरल रेखा के ऊपर और नीचे कोण एक ही साइड में, तो ये कौन सा कोण बनेगा? संगत कोण। अब आ जाते हैं जी नंबर में। जी नंबर में क्या हो रहा है? कटान बिंदु, दो कोण अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कौन सा कोण बनेगा? सम्मुख कोण। यहाँ पर एच नंबर में कौन सा कोण बनेगा? तो एक तिर्यक रेखा, दो सरल रेखा, दोनों अपोजिट कोण, दोनों अंदर में अपोजिट कोण, तो कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। यहाँ पर भी आई नंबर में भी कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। इसे हम लिख सकते हैं। चलो हमने इसका प्रैक्टिस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि अगर ये सरल रेखा जैसे तैसे दिया हुआ है, अगर समानांतर हो
तो जो कोण बन रहे हैं उनका क्या संबंध बनेगा, जो जोड़े में कोण बन रहे हैं उनका क्या संबंध बनेगा उसको जानेंगे। चलिए, अब क्या है कि अगर दो समानांतर हो, जो रेखाएं जिससे त्रियक काट रहा है समानांतर हो तो क्या होगा। तो ये समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक काट रहा है, तो भी 4 जोड़े ही मतलब कोण बनेंगे, मतलब टोटल 8 कोण बनेंगे। लेकिन संबंध जो बन रहा था जैसे संलग्न कोण, एकांतर कोण, अंतस्थ कोण, इन सब के अंदर कुछ, इन सब के साथ जो संबंध है वो कैसा होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं संगत कोण में। तो समांतर सरलरेखा और उनके तिर्यक रेखा से जो 4 जोड़े संगत कोण कितने बन रहे थे, 4 जोड़े। कैसे, 1 के साथ 8, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 जोड़ा, 4 के साथ 8 और 3 के साथ 7, टोटल 4 जोड़े हो गए। उनका परिमाप क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ जोड़ा बन रहा है क्या, 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, जो 4 जोड़े संगत कोण हैं उनका माप क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 1 के साथ 5 का 1 का मान अगर 60 होगा तो 5 का मान भी क्या होगा, 60 होगा। मतलब दोनों बराबर होंगे। 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, 4 के बराबर 8 और 3 के बराबर 7। कब होगा, जब दो सरल रेखाएं जिसे त्रियक काट रहा है वो क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ नोट में लिख दिया गया है, दो समांतर रेखा को यदि कोई त्रियक काटती है तो संगत कोण का परिमाप क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत कोण हो गया। अगर कोण एकांतर हो तो क्या होगा, अच्छा, समांतर सरल रेखा को ऐसे लिखते हैं जैसे ए बी समानांतर, दो स्लैश काट देंगे, मतलब स्लैश देंगे तो समानांतर पढ़ा जाता है इसे। तो ए बी समानांतर सी डी, इसको पढ़ेंगे। अब क्या आया, दो समांतर सरल रेखा को त्रियक सरल रेखा द्वारा काटने पर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा के अंत कोण को क्या, जो दो जोड़े एकांतर कोण बनते हैं, प्रत्येक जोड़ा कोणों का परिमाप समान होता है जोड़ों में। तो ये ड्राइंग है। तो एकांतर कोण कौन कौन सा बन रहा है, 1 के साथ 3 एकांतर कोण और 2 के साथ 4 एकांतर कोण बन रहा है। उसके साथ साथ क्या है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो जो एकांतर कोण बन रहा है 1 और 3 और 2 और 4, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समांतर सरल रेखा होने से पहला तो संगत कोण बराबर होता है, पता चल गया। दूसरा क्या पता चल रहा है कि एकांतर कोण बराबर होता है। उसके साथ एकांतर कोण तो अंतस्थ कोण है ना दोनों, तो अंतस्थ कोण एकांतर कोण के साथ एक अंतस्थ कोण भी बन रहा है। कैसे, 1 के साथ 4 और 2 के साथ अंतस्थ कोण का बात नहीं, अंत कोण देखे तो क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 4 अंत कोण बन रहे हैं। तो 1 और 2 और 3 और 4 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, ये सरल रेखा, ऊपर एक रेखा खड़ी है, तो ये दोनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको पता ही था पहले से। दो जोड़े अंत कोण 1 2 और 4 3 जो बन रहे हैं अंत कोण, उनका क्या हो जाएगा, मान 180 डिग्री के बराबर होगा। अब जानेंगे अंत स्थित कोण का अब क्या होगा। तो अंत स्थित कोण किसको बोलते हैं, जैसे 1 के साथ 3 और 2 के साथ 4, ये क्या होता है, अंत स्थित कोण। पहले क्या सीखे थे हम लोग, अंतस्थ कोण, अंत कोण, जो अंदर वाले कोण। अब देख रहे हैं क्या हम लोग, अंत स्थित कोण या अंतस्थ कोण। तो अंतस्थ कोण का जोड़ा बनता है कैसे, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, ऐसे जोड़ा बनता है। अब देखो, ए बी समांतर क्या है, सी डी, और पी क्यू क्या है, त्रियक। तो जो दो जोड़े अंत स्थित कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 के साथ 3 और 2 के साथ 4। तो 1 के साथ 3 और 2 के साथ 4, तो इनका संबंध क्या है, तो इनका संबंध क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ा का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब 1 के साथ और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री,
और 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक सरल रेखा द्वारा काटने पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों अंत स्थित कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप इस सिद्धांत को या फिर इससे पहले जो सिद्धांत हमने नोट में लिखा था उसे प्रमाणित करते कैसे कैसे प्रमाण करेंगे वो अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और इसके रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। कोण के बारे में तो जान गए कि ऐसा ऐसा कोण होता है कब समानांतर होने पर। तो उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि दो सरल रेखा को अगर एक तिर्यक काट रही है तो संगत कोण जो बन रहा है उसका माप अब अगर बराबर हो तो जो दो सरल रेखाएं हैं वो क्या होगा, समानांतर होगा। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि अगर दो सरल रेखाएं एक तिर्यक रेखा के काटने से यदि एक जोड़ा एकांतर कोण बराबर होता है या और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो अंत कोण का योगफल दो समकोण होता है, कब होगा, जब कि वो दो सरल रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। और तीसरा बोल सकते हैं कि दो सरल रेखा एक तिर्यक काटने पर अंत स्थित कोण का योग अगर दो समकोण हो तो क्या होगा, वो दो सरल रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका भी सिद्ध करके मतलब प्रमाण करके दिखाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम इसका प्रमाण कर देंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, और सवाल रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।